की शान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में, AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग। कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा, हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। किसान साथियों, वर्षों से अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको खेती किसानी से संबंधित देते हैं कुछ विशेष जानकारियां, जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अगले 7 दिनों तक हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित देंगे कुछ विशेष जानकारियां। किस तरह से आपने अपनी फसल का करना है रखरखाव और कैसे आप अपनी फसल का बीमा करवाकर आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। उसके बाद खेती में अपने योगदान देने वाले सफल किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिर आपको दिखाएंगे डिजिटल इंडिया का 6 साल का सफर और अंत में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप के बारे में भी देंगे जानकारी। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर मौसम की मार का सामना हमारी फसलों को करना पड़ता है। चाहे तेज बारिश हो, बाढ़ हो या फिर ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान होता है तो आर्थिक हर्जाना हमारे किसानों को ही भरना पड़ता है। इसीलिए इस संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने किसान भाइयों बहनों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। ये एकमात्र ऐसी फसल बीमा योजना है जो कि फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आप कैसे उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मकसद था आसान प्रीमियम
स्तर पर अलग अलग तरह के जोखिमों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोठ और मूंगफली जैसी फसलों का बीमा किया जा सकता है। अगर आप अपनी किसी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक पंजीकरण जरूर करा लें। बीमा कराने के लिए आपका भूस्वामी होना जरूरी नहीं है। पट्टेदार और जोतदार सहित सभी किसान इसके पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक जाकर भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है। कि हमने हर साल अब ये निर्णय किया, हम 1 जुलाई से 7 जुलाई PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाएंगे। उसमें हमने 75 ब्लॉकों का चयन किया है जो पिछड़े ज़िले हैं, जहाँ पर इसमें इंश्योरेंस का या बीमा की इतनी पकड़ नहीं है, रकबा कम है, जो बीमित आपका जो फसल का रकबा कम है, उसमें प्रचार सार बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और उनकी जो परेशानियां हैं यहाँ पर, चाहे वो किसान की परेशानी हो, बैंक की हो, इंश्योरेंस कंपनी की हो, राज्य की हो, किस वजह से वहाँ पर बीमा नहीं हो पा रहा है, प्रचार प्रसार या उस पैमाने पर इस पर हम उम्मीद करते हैं उनको पहचानना, उनको दूर करना, यही हमारा लक्ष्य है कि हम दूर दूर तक उन जिलों में भी फसल बीमा लेके जाएं जहाँ पर इसका प्रचार प्रसार कम है या बीमित रकबा कम है। शुरुआत में खड़ी फसल ही बीमा योजना में शामिल थी, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। बीमा कराने के लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई के लिए भी आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी आप बीमा भुगतान के हकदार होंगे। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। शुरुआत से लेकर अब तक 25 करोड़ 18 लाख हेक्टेयर फसलों के लिए 28 करोड़ 99 लाख से अधिक किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया। किसानों की ओर से 21,510 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा हुए, जबकि सरकार पर 1,37,865 करोड़ का भार पड़ा। शुरू से लेकर अब तक 8 करोड़ 33 लाख 30 हजार किसानों को 97,723 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। दावा भुगतान की दर करीब 90% रही है। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सब कठिन परिश्रम करके खेती के क्षेत्र में बम्पर पैदावार कर रहे हैं। इसके लिए मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं, किसान को उसकी फसल का सुरक्षा कवच मिले, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। खरीफ 2021 में अधूषित फसलों के लिए बीमा प्रारंभ हो गया है। मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के बैंक में CSC पर जाकर अपना पंजीयन कराएं। भगवान न करे कि कोई प्राकृतिक आपदा आए, मौसम की प्रतिकूलता आए और आपकी फसलों को नुकसान हो। हम यही कामना करते हैं कि आपका परिश्रम सफल हो और आप अच्छी फसल लें, लेकिन इसके बावजूद भी कभी प्रतिकूल आपदा आती है तो ऐसे समय में फसल बीमा का सुरक्षा कवच आपको नुकसान से बचाएगा। मैं आप सब से
यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप फसल बीमा पोर्टल और ऐप पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर। किसान भाइयों बहनों, अपने कृषि कैलेंडर में हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में देते हैं आपको विशेष जानकारियां। आज हम आपको बताएंगे कि जुलाई माह में धान की फसल में किस तरह से आपने रखरखाव करना है, कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जो कि बरतने की आवश्यकता है। आइए एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस माह के प्रथम पखवाड़े में धान की मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई का कार्य शुरू कर लें। धान की जल्दी पकने वाली किस्मों की रोपाई का कार्य जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक कर सकते हैं। कृषि की सुगंधित प्रजातियों की रोपाई का कार्य जुलाई के अंत तक कर लें। खेत की मिट्टी में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें। फसल में हरी खाद सीधे न डालें। इसे रोपाई से 3 दिन पूर्व खेत में फैलाएं और मिट्टी पलटने वाले हल से पलटते रहें। अच्छी पैदावार के लिए हरी खाद को सड़ाने के लिए खेत में पानी भर दें। धान की रोपाई से पूर्व 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट खेत की मिट्टी में मिला दें। किसान भाई ध्यान रखें कि फास्फोरस वाले उर्वरक के साथ जिंक सल्फेट का मिश्रण न करें। धान की फसल में समय समय पर खरपतवार नियंत्रण का कार्य भी करते रहें। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। मोटे अनाज की खेती तो हमारे देश में बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन अगर हम फलों की खेती भी करें तो निश्चित रूप से अपने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनकी मांग साल भर बनी रहती है और इन्हीं में से एक है अंगूर की खेती। अंगूर एक ऐसा फल है जिसकी मांग साल भर बनी रहती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं।
आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान चिंतला वेंकट रेड्डी जी से, जिन्होंने बीज रहित अंगूर की खेती करके नया आयाम खड़ा किया है, दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं और खेती में उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चिंतला वेंकट रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। मोटे अनाज की खेती के साथ साथ नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले कई वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में होती है। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और संपन्न कृषक बन गए। ये एक जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने जैविक खेती में योगदान के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के हैदराबाद दौरे के दौरान इन्होंने अपनी एसएम तकनीकों का प्रदर्शन भी किया था। रेड्डी ने दोनों राष्ट्रपतियों को बीज रहित अंगूर भी भेंट किए थे। जिस प्रकार जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई, इससे इन्होंने प्रगतिशील किसान को भी आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रचार प्रसार व किसानों को बीमित करने के उद्देश्य से 1 से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ही किसानों के जोखिमों के सामने कवच के रूप में दी है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका लोगों के बीच में जाकर प्रसार प्रचार करने की ये योजना बनाना मुझे लग रहा है कि विभाग की दृष्टि से एक उत्तम कार्य माना जाएगा। तो इस विषय में मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि ये
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिस योजना के बारे में लोगों में से सुझाव आए हो, सरकारों में से सुझाव आए हो और हितधारकों में से सुझाव आए हो और उनका प्रतिसाद विधेयात्मक रूप में किसी योजना में दिया हो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोई सरकार के लिए होगा, भारत सरकार के लिए होगा, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। मैं आपको बता दूं आज के इस अवसर पर कि सबसे पहले आपने पूरे देश के किसानों के लिए प्रीमियम एक कर दिया, वरना ये सारे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग था, हर क्रॉप के लिए अलग था, उसमें भी कॉमर्शियल था। ये सारी चीज़ों को समाप्त करने का काम इसी योजना के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और तोमर जी के नेतृत्व में ही हमने किया। उसके बाद उसको मिनिमाइज कर दिया गया 2% और 1.5%। ये सुधार भी इसी योजना के तहत हुआ। और भी कई सुधार, मतलब कि इसमें राज्य सरकारें पैसा समय से नहीं देती थी, कंपनी उसका भुगतान करने में डिले कर रही थी, उन सबके भी कानूनी प्रावधान के सुधार किए गए। तो ये योजना एक ऐसी योजना बनाने का हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प था और हमारे तोमर साहब ने और हमारे विभाग के अधिकारियों ने मिलकर आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत के किसानों के लिए रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, उसके सामने आते जोखिम को सहन करने की क्षमता देने का अति उत्तम साधन देश के किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। अब इस कार्यक्रम का वजूद इसलिए बनता है कि जब ये अब स्वैच्छिक हो गया है, पहले तो ये था कि आप लोन लेने जाओगे तो सारे 6-7 करोड़ किसान इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेते ही है, तो वो अपने आप हमारे ग्राहक बन जाते थे। अब आपको लेना है नहीं लेना है, इनकी सुविधा है आपके पास, तब जाके किसान को समझाना ये भी एक हमारा दायित्व बनता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्व है। इस अवसर पर श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के 92,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला व श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल तथा अपर सचिव आशीष भूटानी ने भी विचार रखे। फसल बीमा योजना है, इस योजना का जो ये सप्ताह मनाया जाएगा, इसके अंदर किसानों को जागरूक करके और उनको किस तरह से अधिक फसल बीमा का लाभ ले। आज जब प्रारंभ में किसानों के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ की थी तो उस समय लगभग 5,000 या किसान ऐसे इस योजना से जुड़े हुए थे, लेकिन आज लगभग जिस तरह से आज किसानों को 5.5 करोड़ किसान इसको आवेदनरत इस प्रतिवर्ष किए जाते हैं और जिसकी वजह से किसानों को इसका आज लगभग 29 करोड़ किसान पिछले 2014 से और 2021 के मध्य इसका लाभ ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि ये सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर किसानों के लिए जो और इस सरकार में जो काम हुए, चाहे आज जो फसल बीमा है इसका एक क्रांतिकारी कदम ये हुआ कि इसको स्वैच्छिक किया गया। पहले ये जो फसल बीमा होता था वो स्वैच्छिक नहीं था और जिसकी वजह से कुछ किसान चाहते थे कि हम इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी जिसने लोन ले रखा था उनका प्रीमियम काट दिया जाता, जिसकी किसान कई बार शिकायत करते थे। लेकिन अब उसको स्वैच्छिक कर दिया है और साथ ही कई हमारे किसानों की जिस तरह से समस्या आती थी कि वो प्रीमियम जिस तरह से उनको क्लेम को लेकर जो कंपनी 1 साल के बाद में नया टेंडर होता था, दूसरी कंपनी आती थी और उसकी वजह से किसानों के सामने ये समस्या होती थी कि वो कंपनी 1 साल काम करने के बाद में दूसरी जगह चली जाती थी और वो किसान क्लेम के लिए इधर उधर भटकते थे, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिलता था या कंपनियां जवाब नहीं दे पाती थी। लेकिन अब इसको 3 साल के लिए कर दिया कि एक कंपनी जिसका टेंडर होगा वो 3 साल तक वहीं पर रहकर किसानों के बीच में जो काम करेगी। तो मैं सोचता हूँ कि वो वहां पर समस्याओं का समाधान भी कर पाएगी और जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ी समस्या उसका समाधान भी होगा। तो इस दृष्टि से ये जो फसल बीमा योजना के लिए जो क्रांतिकारी कदम इस समय किए गए हैं उसका लाभ
निश्चित रूप से किसान को कैसे मिले, किसान का उसका प्रीमियम जिस तरह से कई आज देश भर के अंदर लगभग ऐसे कई किसान हैं जो इस योजना से वंचित हैं, तो इस जन जागरण के माध्यम से किसान है वो सीधा बैंकर से भी संपर्क करेगा, हमारे अधिकारी है वो भी उनसे संपर्क किसानों से करेंगे, तो उनके बीच में जो संवाद होगा तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आने वाले कल के अंदर इन किसानों को ये जो फसल बीमा योजना है इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कार्यक्रम में किसान भाई बहनों के साथ ही केंद्र सरकार व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े हुए थे। PMFBY की ई बुकलेट व प्रशिक्षण पुस्तिका विमोचन किया गया। साथ ही प्रचार प्रसार के लिए वैन का शुभारंभ भी किया गया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। हमारे किसान भाई बहन अब केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी धीरे धीरे अपने पांव आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी को देखते हुए सरकार ने कृषि के क्षेत्र से जुड़ी कई तरह की ऐप्स भी लॉन्च की हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप, और इसे आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कई तरह की जानकारियां भी दी गई हैं, किस तरह से आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, कैसे फसल बीमा करवा सकते हैं और कौन कौन सी फसलें आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये तमाम जानकारियां लेने के लिए आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सरकार कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़कर खेती का काम आसान कर रही है। किसानों के बहुत सारे काम अब ऑनलाइन हो रहे हैं। यहाँ तक कि आप अपनी फसल का बीमा भी ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तब भी स्मार्टफोन से आपका काम हो जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर में ये ऐप क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से मिलेगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप को खोलेंगे तो इस तरह का होम पेज नजर आएगा, जहां आपको ये 4 विकल्प दिखाई देंगे। चौथा विकल्प भाषा बदलने का है। आप अंग्रेजी, हिंदी या मराठी इनमें से किसी एक भाषा का चुनाव यहां से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन एज फार्मर है। सबसे पहले आप किसान के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब होम पेज पर वापस जाएं और दूसरे बॉक्स जिसमें लॉगिन फॉर पॉलिसीज लिखा है पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डाल दें, पासवर्ड दर्ज करें और ये कैप्चर कोड यहाँ पर डाल दें। लॉगिन करने के बाद आपको आधार कार्ड में लिखा नाम यहाँ दर्ज करना है। दूसरे ऑप्शन में बैंक पासबुक पर जो नाम लिखा है वो यहाँ दर्ज करना है। फिर रिलेटिव टाइप में जाएंगे और रिलेटिव का नाम दर्ज करेंगे। पहले ऑप्शन पर क्लिक करके खुद से फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रीमियम जान सकते हैं, फसल को हुए नुकसान की जानकारी ले सकते हैं, आपने जो दावा किया है उसका स्टेटस जान सकते हैं। सारी जानकारी भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी, जहां पर आपको फसल के बारे में जानकारी देनी है। अपना राज्य चुनें, स्कीम यानी फसल बीमा योजना चुनें, रबी या खरीफ जिस भी फसल का बीमा कर रहे हैं उसे चुनें और वर्ष लिख दें। लीजिए, हो गया काम। फसल बीमा मोबाइल ऐप। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में PMFBY और WBCIS दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम में हमने आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित दी कुछ विशेष जानकारियां। लेकिन अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो pmfby.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि फसल बीमा मोबाइल ऐप भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देख सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए केवल इतना ही। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित और कई विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।